क्यों कहेंगे इंटरनल कंबशन इंजन? इसी को हिंदी में हमने क्या कहा था? अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन कहा था ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दहन कहाँ हो रहा है? ये देखो, आग जल रही है, ये आग जल रही है, ठीक है। तो ये क्या है? पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये है सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना भाई? ठीक है, बताइए कोई समस्या हो, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे भाई, यहाँ पे आपका वाल्व लगा हुआ है, ये आपकी हो जाएगा। सब बारी बारी से पहले करके दिखाएंगे, हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि कैसे क्या चीज़ें आपका वाल्व खुल रहा है। यहाँ पे देखिए आप 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन और 4 पिस्टन का इंजन है ये। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में आप इस इमेज को देखेंगे ना, तो खुद अपने दिमाग को पूरी कल्पना कर लेंगे, यार जो सर मैं समझ गया कैसे इंजन चल रहा है, ठीक है। तो बस बने रहिएगा, ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। ये इस प्रकार से इंजन आपको दिख रहा है, वही चीज़ें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट इंजन आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन देखो, यहाँ पे अंदर ही दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंदर ही देखो दहन हो रहा है। ये लॉक है, ये खोल करके आपको दिखाया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये यहाँ तक लॉक है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आप देखिए इसको पूरी संरचना को फिर से देखिए, देखिए पूरी संरचना। जैसे ही क्या है, जैसे यार पटाखा होता है ना, दिवाली पे फोड़ते हो, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें आग पकड़ती है तो फट जाता है वो। तो जैसे ही इसमें आग जलती है ना भाई, अंदर तो भरा है पेट्रोल, जैसे ही आग जलेगी ना तो एक्सपेंड होती है, फैलने की कोशिश करती है, पिस्टन को धकेल देती है नीचे की तरफ, जिससे हम लोग अपनी क्रैंक साफ मारते हैं। वो चारों चक्र, चारों प्रोसेस, चारों काम अगर कोई इंजन है तो 2 ही बार में कंप्लीट कर दे रहा है तो वो लोग दोस्त, ठीक है। आपको कोई होमवर्क दिया गया, आप 2 ही दिन में कर दोगे अगर तो पूरा होमवर्क, और उतना ही होमवर्क किसी और आपके दोस्त। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की ये इंजन के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इंजन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से सब कुछ लेकर के चल रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, ठीक है। इंजन का इतिहास क्लास नंबर 1, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंजन। डिटेल में एनिमेशन के साथ समझेंगे, इसीलिए थोड़ा सा क्लासेस में डिले हो रहा था, नया बैच स्टार्ट करना था फ्रेश। और कंडीशन ये भी थी कि जो पुराने स्टूडेंट, जो कि पुराने हमारे दोस्त मित्र भाई आप जो भी हैं, है ना, आप लोग इनरोल हैं, उनको फिर से नया बैच परचेज ना करना पड़े, उसी में हो जाए नया बैच। तो ये सारी कश्मकश चल रही थी, तो फाइनली कंप्लीट हुई। अब आपकी क्लास लगभग 26 से 27 दिन में कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो सभी समस्या का समाधान अब हो चुका है दोस्त, है ना। तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आज की जो क्लास है, इंजन का इतिहास है और इंजन का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण है, ठीक है। वर्गीकरण, इंजन का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, ठीक है। एप्लीकेशन पर रेटिंग वोटिंग आप लोगों ने बहुत खतरनाक दिया है ना, मैंने देखा है, और लगभग फिर मैंने कोर्स में देखा भी उन बच्चों को, तो थोड़ा सा आप लोग सही कर सकते हैं अभी जा करके। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं, टाइम कम लगे इसलिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, समझाने की बस बात है। देखिए पहला स्टीम इंजन जो बना था वो 1765 में जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था, 1765 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा। हमने एक थ्योरी आपको पढ़ाई है, एक कहानी मैंने आपको बताई है कि जेम्स वाट से पहले भी इंजन बन चुका था, है ना, लेकिन जो इंजन पे बेहतरीन तरीके से उसकी एफिशिएंसी पर, उसकी दक्षता पर जो काम किया गया वो जेम्स वाट द्वारा ही किया गया, इसीलिए यही माना जाता है कि जेम्स वाट द्वारा ही इंजन का आविष्कार किया गया। लेकिन जेम्स वाट के इंजन का अग्रणी, अग्रदूत, है ना, उनके पहले जो इंजन बना था वो थॉमस न्यूकमेन सर का बना था। आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है थॉमस सेवरी, जो कि 1698 में ने पंप का आविष्कार किया। पंप समझते हैं, हैंड पंप, पानी निकालने वाला, उसका आविष्कार किया इन्होंने। थॉमस सेवरी 1698 इन्वेंटेड द पंप, ठीक है। थॉमस न्यूकमेन ने 1712 में स्टीम इंजन बनाया। पॉइंट है, नोट करने वाली बात है, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस लाइन को क्या करिए, भूल जाइए, ठीक है। याद तो सिर्फ आपको इसी लाइन को रखना है, सिर्फ आपको यही लाइन याद रखना है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। देखिए जो 1698 ईस्वी आई और 1712 ईस्वी आई, आपको पता है कि लगभग 14 वर्षों का अंतर है इन दोनों में, ठीक है, 14 वर्षों का अंतर है। हुआ यह कि जब 1698 के आसपास या 1700 के आसपास माइन का काम हुआ करता था, माइन मतलब नीचे खदानों का काम हुआ करता था, तो खदानों में पानी भर जाता था, उस पानी को निकालने के लिए पंप का आविष्कार किया गया। फिर उस पंप को इंजन के द्वारा चलाया जाने लगा, स्टीम इंजन के द्वारा चलाया जाने लगा। तो जो पंप बनाया वो थॉमस शेवरी ने बनाया, उसमें फिर इंजन लगा दिया थॉमस न्यूकमेन ने 1712 ईस्वी में, ठीक है। तो पहला स्टीम इंजन थॉमस न्यूकमेन सर ने बनाया। फिर क्या हुआ, 1770 में स्टीम इंजन से चलने वाला पहला वाहन बनाया गया, है ना, 1770 में। अब ये जेम्स वाट के आगे की कहानी चल रही है, क्योंकि 1765 में क्या हुआ, जेम्स वाट ने क्या किया, स्टीम इंजन को पेटेंट कर दिया कि भाई ये स्टीम इंजन है, बेहतर काम कर रहा है, इसे आप यूज में ला सकते हैं। अब देखिए जो थॉमस न्यूकमेन का इंजन था ना, वो 1712 ईस्वी में जब इन्होंने बनाया, तो ये इंजन कुछ दिन बाद खराब हो गया। कुछ दिन बाद खराब हुआ तो ये पहुंचा जेम्स वाट सर के पास बनने के लिए। जेम्स वाट की क्या थी, घड़ियों की दुकान थी, मैकेनिक थे ये, है ना, इनके पास गया बनने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि उस इंजन में कंडेंसर लगा दिया, जिससे कि इंजन ठंडा रहने लगा और इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई, दक्षता बढ़ गई, ईंधन कम यानी कि कोयला कम जलाना पड़ रहा है और शक्ति, पावर ज़्यादा मिल रही है, पावर आउटपुट ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, ओके।
तो मतलब 1770 की बात हो गई। अब 1765 से लेकर के इन 5 वर्षों में पहला वाहन बनाया गया। 1770 द फर्स्ट व्हीकल पावर्ड बाई अ स्टीम इंजन वॉज क्रिएटेड। ध्यान रखिएगा ये बात। फिर 1805 आया, 4 पहियों वाहन वाला वाहन स्टीम इंजन द्वारा चलाया गया, ठीक है, 4 व्हीलर बनाई गई, ड्रिवन यूजिंग ए स्टीम इंजन। फिर 4 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया भाई? निकोलस अगस्त ऑटो ने किया। इसीलिए कई बार आप सिर्फ ऑटो पढ़ते हो, वो पढ़ते हो ना, ऑटो साइकिल पढ़ते हो, तो उनका पूरा नाम क्या था? निकोलस अगस्त ऑटो था, ठीक है। द 4 स्ट्रोक इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई निकोलस अगस्त ऑटो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में एक कहानी है, थ्योरी है, हालांकि वो आपको जाननी नहीं जरूरी है, सिर्फ इतना समझिए कि 2 स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्लार्क सर ने किया था, है ना। द 2 स्ट्रोक इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई क्लार्क। क्लियर हुआ? ये स्लाइड क्लियर है? इसकी पीपीटी, इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, है ना, इस क्लास के साथ में अटैच मिल जाएगी। तो इस पीपीटी का आप प्रिंट आउट निकाल लेना, इसीलिए मैंने इसको व्हाइट किया है, इसीलिए सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी हैं, है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि यार बस निकलवाओ और पढ़ो, है ना, एग्जाम क्रैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थॉमस न्यूकमैन सर का इंजन था ना, वो ये था, है ना, थॉमस न्यूकमैन सर का जो इंजन था वो ये था। इसको आप देखेंगे, ये क्या है? एक पंप का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पंप का। अब थॉमस न्यूकमैन सर ने स्टीम इंजन बनाया था, मतलब कहीं ना कहीं आग लगाया होगा उन्होंने, पानी को उबाला होगा उन्होंने, उस पानी से क्या निकली होगी? स्टीम निकली होगी। उस स्टीम से इस पिस्टन को क्या है? ऊपर धकेला जा रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। फिर इस पिस्टन की पावर को हम लोग यूटिलाइज करते थे यहाँ, है ना, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है पंप, है ना, यहाँ पे लगा हुआ है आपका पंप, यहाँ से क्या है? पानी निकाला जा रहा है। यही यूज में लाया गया आपके थॉमस न्यूकमैन का। जो जेम्स वाट सर का इंजन था, इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा कंडेंसर इन्होंने लगा दिया। क्या लगा दिया? छोटा सा कंडेंसर लगा दिया, है ना। तो ये जेम्स वाट सर का इंजन है, ठीक है, ये जेम्स वाट सर का इंजन है। ध्यान रखिएगा, जो भी आप इंजन देख रहे हैं, जो पहले बना हुआ था, तो डायरेक्ट अभी आप जो कॉम्पैक्ट इंजन वाहनों में देखते हैं, वो ऐसा इंजन नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखना है आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के 3rd लॉ तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3रा नियम तक पढ़ा होगा। सबसे पहले 0th लॉ था। आप जो आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, जो इंजन पढ़ रहे हैं ना, इसकी अवधारणा, इसकी प्रिंसिपल किसी न किसी नियम से जरूर जुड़ी होगी। तो देखिए जो ZLOT लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, है ना। मैं लिख देता हूँ ऊष्मागतिकी, आप लोग भी कुछ करेंगे, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, 0वां नियम, है ना, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम को बताता है। इसके बारे में इसकी थ्योरी जो थी किसने दी थी? फॉलोअर सर ने दी थी। फिर आता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का, प्रथम नियम, है ना, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, जिसको दिया था सर जूल सर ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। फिर आता है दोस्त आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी दूसरा नियम। अब इस दूसरे नियम में 2 साइंटिस्ट हुए, एक तो सेल्सियस हुए, एक तो हुए केल्विन। अब जो आप लोग इंजन आगे सारा का सारा इंजन आप हमसे पढ़ेंगे, चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, ये सारी की सारी किसके सिद्धांत पर, किसके प्रिंसिपल पर काम कर रही है? तो केल्विन के सिद्धांत पर काम कर रही है। किस ऊष्मागतिकी के नियम से काम कर रही है दोस्त? तो वो कर रही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसी में सर एक सेल्सियस सर थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने RAC, जो आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं ना एक सब्जेक्ट, उसकी पूरी की पूरी प्रिंसिपल किस पर आधारित है? सेल्सियस सर पर आधारित है ना। यहाँ पर इनके जो है जैसे सेल्सियस सर ने यही बताया था कि अगर लो टेम्परेचर से हमको हाई टेम्परेचर पर अगर, है ना, एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इन्होंने केल्विन ने क्या बताया था कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो कि 100% एफिशिएंट हो। सही बताया था इन्होंने, है ना। आगे परपेचुअल मोशन, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड टाइप की चीजें हैं, वो आपको नहीं जानना है। फिर क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, जिसका जो है जिसके बारे में बताया था नेक्स्ट ने, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, ये मैं आपकी भूमिका बना रहा हूँ कि कहाँ से, खासकर बहुत सारे लोग मैकेनिकल से भी होंगे, उनको भी आइडिया रहे, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं आगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? हमको पढ़ना क्या है? इंजन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन हम लोग पढ़ रहे हैं। इंजन क्या करता है? इंजन भाई, इंजन क्या है? ये एक हीट इंजन है। क्या है? हीट इंजन है, ऊष्मा से चलता है इंजन, ठीक है सर। कुछ ना कुछ दहन होता है, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, अरे जलता है कि नहीं भाई? कुछ ना कुछ तो जलता है, ठीक है। अब क्या है कि इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे भाई? देखो जो इंजन होता है, इंजन में हम लोग पहले क्या डालते हैं? पेट्रोल डालते हैं सर, डीजल डालते हैं सर, CNG डालते हैं कि नहीं? तो ये जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG हो गया, ये सब कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बने हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब क्या है? ये सब रासायनिक ऊर्जा हैं, यानी केमिकल एनर्जी है मेरे दोस्त। क्या है?
केमिकल एनर्जी है, ठीक है सर। इस केमिकल एनर्जी को फिर हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं। चाहे स्पार्क प्लग से जलाएं आप, बाइक में भी स्पार्क प्लग लगा होता है, और जो डीजल इंजन होता है उसमें कंप्रेस करके हवा को गर्म करके जलाया जाता है। तो इस रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है किसमें दोस्त, हीट एनर्जी में। ये सवाल पूछा गया है पिछली बार कि जो केमिकल एनर्जी से इंजन में कैसे कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी उसको हम लोग देते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, है ना, फिर कुछ ना कुछ काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो उसी प्रकार से रासायनिक ऊर्जा को जब हम लोग दहन करेंगे, जलाएंगे, तो ऊष्मा भाई, जब कोई चीज़ जलेगी तो गर्म दिखेगा वो। लकड़ी कोयला जलाएंगे तो गर्म हीट निकलती है कि नहीं, तो ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। फिर उस ऊष्मा ऊर्जा से हम लोग अपना वाहन चलाते हैं, आपका इंजन रोटेट होता है, शाफ्ट पर पहुंचती है पावर, पहिया घूमती है। वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, मैकेनिकल एनर्जी में आ जाती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में आ जाती है मेरे दोस्त। यहां तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब ऑटोमोबाइल क्या है ना। कुछ लोग हीट इंजन, एमएमवी, है ना, ड्राइवर, अलग अलग भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हीट इंजन हो गया, एमएमवी हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, इसी के साथ में कुछ लोग ड्राइवर की तैयारी करते हैं, है ना। तो उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि सर ऑटोमोबाइल क्या है ना। और ऑटोमोबाइल ट्रेड भी है कुछ लोगों की, उनको उनको भी पूछा जाता है ये सारी चीज़ें। तो ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, देखो, ऑटो और मोबाइल दो चीज़ों से मिलकर बना है ऑटोमोबाइल। ऑटो का मतलब होता है दोस्तों स्वतः, यानी सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वतः। और मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल भाई चलने वाला, कहीं भी चल जाए, चला जाए। मोबाइल मतलब मोबाइल है, बोलते हैं ना कि मूवेबल है, उसी से मोबाइल बना हुआ है, ठीक है। तो सेल्फ चलने वाला, यानी स्वतः शक्ति उत्पन्न कर भूमि पर चलने वाला वाहन क्या कहलाएगा, ऑटोमोबाइल कहलाएगा। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अ व्हीकल दैट जनरेट्स इट्स ओन पावर एंड मूव ऑन लैंड। यहां से एक बात क्लियर होती है सर, क्या बात क्लियर होती है, कि ऑटोमोबाइल सिर्फ वही है जो भूमि पर चले, है ना, जो अर्थ पर मूव कर रहा है, सिर्फ वही ऑटोमोबाइल है। उसके अलावा सारी चीजें ऑटोमोबाइल में नहीं आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर करिए। अब आते हैं इंजन के क्लासिफिकेशन में। इंजन को बांटा गया है, जैसे हम लोगों को बांटा जाता है, इंसानों को, है ना, मेल फीमेल, छोटा बड़ा, जाति धर्म लिंग, हर चीज के आधार पर बांट देते हैं। उसी प्रकार से इंजन को पहचानने के लिए, उनकी कार्यविधि को समझने के लिए उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला इंजन कौन सा है साथी, बाह्य दहन इंजन, यानी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहेंगे। दूसरा नंबर का इंजन कौन सा है आपका, अंतः दहन इंजन, जिसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन कहेंगे। ये क्या है, ये दहन हो रहा है, कंबशन। अब देखिए इंजन में कंबशन तो होगा ही होगा, क्यों होगा सर, हमने बताया कि केमिकल एनर्जी जब भी आपने दी, केमिकल एनर्जी जब भी आपने दी, वो केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया। तो हर एक इंजन में केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा। उस हीट एनर्जी को फिर कहाँ कन्वर्ट करेंगे हम लोग सर, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां भी दहन होगा, दहन वहां भी होगा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें दहन अंदर ही हो जा रहा है। कोई चैम्बर बना है, उसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अंतः दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। बाह्य दहन इंजन का मतलब क्या हो गया कि बाहर दहन कहीं हो रहा है और आपकी साफ्ट कहीं और है ना, चैम्बर कहीं और है, आग कहीं और लगी है, वहां से स्टीम वगैरह ले आकर के आप क्या करा रहे हैं, पिस्टन को मूव करा रहे हैं। आगे हम लोग अभी एनिमेशन देखेंगे। अब बाह्य दहन इंजन का उदाहरण पूछा जाता है तो स्टीम इंजन, भाप इंजन, इसके अलावा टरबाइन, कुछ प्लांट होते हैं जैसे जहां बिजली वगैरह बनती है, वो सब क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। अंतर्दहन इंजन को दोस्त हम लोग दो भागों में बांटते हैं। अंतर्दहन इंजन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला इंजन होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जिसको हम लोग प्रत्यागामी इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यागामी इंजन कहते हैं। और दूसरा इंजन क्या होता है, रोटरी इंजन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घूर्णी इंजन कहते हैं, है ना, जैसे वैंकिल इंजन, ठीक है। अब रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आएंगे तो फिर दो प्रकार का क्लासिफिकेशन आपका निकल के आएगा। क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, अभी मैं याद करा दूंगा इसी क्लास में। आगे मैंने बारी बारी से सबका एनिमेशन भी लिया है। अब देखो भाई, रेसिप्रोकेटिंग का मतलब ये हो गया कि पिस्टन क्या है, प्रत्यागामी गति कर रहा है, पिस्टन आगे पीछे गति कर रहा है। और ये क्या है, रोटरी, यानी अब इसमें क्या है, घूम रहा है चारों तरफ, है ना, रोटरी मोशन कर रहा है, और इसमें पिस्टन आगे पीछे, जैसे ये सिलेंडर हो गया तो अब यहाँ पे पिस्टन है तो ये आगे पीछे मूव करेगा। जैसे सिरिंज, इंजेक्शन लगाने वाला जब बुखार उखार होता है तो वो क्या होता है, वो रेसिप्रोकेटिंग उसको बोलेंगे हम लोग ना, आगे पीछे होता है। और यही इंजन हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, आप लोग जो आजकल देखते हैं अपने वाहनों में। इसमें दो प्रकार का आएगा, एक आएगा सीआई इंजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या इसी को हम लोग दाब इंजन, दाब प्रज्वलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सीआई इंजन, ठीक है सर। दूसरा नंबर क्या है, एसआई इंजन, जिसको आप लोग कहेंगे सर स्पार्क प्रज्वलन इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। अब देखो, सीआई इंजन में होगा आपका डीजल इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जितने भी सीआई इंजन में अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि वो इंजन डीजल से चल रहा है। जितना भी स्पार्क इंजन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो पेट्रोल से चल रहा है या गैसोलीन से चल रहा है। किससे चल रहा है, पेट्रोल या गैसोलीन। याद कराऊं आपको, देखो बाइक आपके पास है, उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है, आपने कभी देखा होगा,
और बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी। तो बाइक यानी बाइक में लगा होता है स्पार्क प्लग, यानी पेट्रोल इंजन कैसा होगा? स्पार्क इग्निशन होगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ याद करने के लिए इतना ही जरूरी है आपके लिए। चलिए भाई, फिर क्या कह रहा है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन में आपका डीजल इंजन आ जाएगा। अब इस डीजल इंजन में आपका 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अब स्ट्रोक हम लोग समझेंगे। पिस्टन का ऊपर नीचे चलना, एक ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो होता है वो एक स्ट्रोक कहलाता है। ठीक है, तो जितनी बार में वो पूरा कर लेता है अपना पूरा का पूरा चक्र, उसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। समझिएगा भी आसान भाषा में आगे। और इसमें भी आपका 4 स्ट्रोक होगा और 2 स्ट्रोक होगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक दोनों में होगा। पेट्रोल इंजन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होगा और डीजल इंजन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होगा। स्पार्क इग्निशन कौन सा होगा? तो पेट्रोल होगा। बाइक वाला उदाहरण याद है कि नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वही जो बाह्य दहन इंजन और अंतर्दहन इंजन वहां पे हमने पीछे दिखाया था, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। स्टीम इंजन हो गया और ये टरबाइन हो गया, और इसमें आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन हो गया, प्रत्यागामी इंजन, और इसमें आपका रोटरी इंजन हो गया यानी घूर्णी इंजन हो गया। उदाहरण पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन क्या है? ये इंटरनल कंबस्टन इंजन है। एक्सटर्नल है ना, यानी बाह्य दहन। कैसे? ये टरबाइन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे क्या चल रही है? टरबाइन चल रही है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टीम यहाँ कहीं से अंदर आ रही है। इसका मतलब है कि स्टीम कहीं और बन रही होगी ना साथी। स्टीम तो कहीं और बन रही है, मतलब कोयला कहीं और जलाया जा रहा होगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ पिस्टन मूव कर रहा है। देखिए, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। इसी मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यागामी गति। इसी गति को क्या कहते हैं? प्रत्यागामी गति कहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये आपने बाह्य दहन इंजन जो देखा ना, इसी का मैंने दोनों उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाया। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पे देखोगे ना तो आग जो है ना दोस्त, आग जो आपका, इसको काट देना है ना, ये क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन। टेक्नोलॉजी से भाई इतना मैं वाकिफ नहीं हूँ, ये थोड़ा सा बोर्ड में चला नहीं पा रहा हूँ अभी, है ना। ये तो मैंने स्पेशल डिमांड में कि भाई एनिमेशन चलना चाहिए, तो उसने सब करके दे दिया, लेकिन अभी ये कहाँ से रिमूव होगा इस बात का। ओ ठीक है, वैसा ही है जैसा पुराना बोर्ड था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इंटरनल कंबशन इंजन क्यों कहेंगे इंटरनल कंबशन इंजन? इसी को हिंदी में हमने क्या कहा था? अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन कहा था ना। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दहन कहाँ हो रहा है भाई? ये देखो आग जली ना, ये आग जली, ये आग जली। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये है सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं हो रही ना भाई? ठीक है, बताइएगा कोई समस्या होगी तो। ठीक है, यहां से आप देखेंगे भाई, यहाँ पे आपका वाल्व लगा हुआ है। ये आपकी कैम लोब हो गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम। देखो हो गया ना गड़बड़, यही मैंने बोला था। कहाँ से होगा भाई? चलो, ये क्या हो गई? आपकी कैम लोब हो गई, है ना। यही क्या करती है? खोलने और बंद करने का काम करती है वाल्व को। ये हो गया आपका एग्जॉस्ट वाल्व, यानी यहां से आपकी धूम्र गैसें बाहर निकलेंगी, एग्जॉस्ट। और ये क्या हो गया? आपका इनलेट वाल्व हो गया। क्या हो गया? इनलेट वाल्व हो गया। यहाँ पे लगा है स्पार्क प्लग। देखो यहाँ से पहले ईंधन आ रहा है, देखो ना, इनटेक मैनिफोल्ड से ईंधन आया, हवा आई और पेट्रोल आया कार्बोरेटर से मिल करके। पेट्रोल इंजन है ये, क्योंकि स्पार्क प्लग लगा है। और अंतर्दहन है क्योंकि दहन इसी के अंदर वही तो हो रहा है भाई। ठीक है, चलो, तो ये जो घूम रहा है बार बार ऊपर नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। क्या है ये? पिस्टन। और पिस्टन से जुड़ी हुई एक रॉड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रॉड को कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड इसको बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग संयोजक दंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक दंड। चलिए, फिर नीचे आती है आपकी एक ये क्रैंक सॉफ्ट। क्या है ये? क्रैंक सॉफ्ट। भाई इंग्लिश में ही याद कर लेना, कितना भी दिक्कत हो रहा है संयोजक दंड याद नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कनेक्टिंग रॉड ही ऐसे लिख देगा। कनेक्टिंग रॉड कैसे लिख देगा? ऐसे, कनेक्टिंग रॉड। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इंग्लिश इतना आपको आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल देख लिया ना। अब ये इंटरनल कंबशन इंजन कुछ इस प्रकार से चलता है, ये सब हम आपको बता देंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा। सब बारी बारी से पहले करके दिखाएंगे, हर एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कि कैसे क्या चीज़ें। आपका वाल्व खुल रहा है, यहाँ पे देखिए आप, 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन और 4 पिस्टन का इंजन है ये। तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, फिर बाद में आप इस इमेज को देखेंगे ना तो पूरे अपने दिमाग में पूरी कल्पना कर लेंगे यार कि सर मैं समझ गया कैसे इंजन चल रहा है। ठीक है, तो बस बने रहिएगा, ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ये इस प्रकार से इंजन आपको दिख रहा है, वही चीज़ें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट इंजन आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन देखो यहाँ पे अंदर ही दहन हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर ही देखो दहन हो रहा है। ये लॉक है, ये खोल करके आपको दिखाया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये यहाँ तक लॉक है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आप देखिए इसको, पूरी पूरी संरचना को फिर से देखिए, देखिए पूरी पूरी संरचना। जैसे ही क्या है, जैसे यार पटाखा होता है ना, दिवाली पे फोड़ते हो, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें आग पकड़ती है तो फट जाता है वो। तो जैसे ही इसमें आग जलती है ना भाई, अंदर तो भरा है पेट्रोल, जैसे ही आग जलेगी ना तो एक्सपेंड होती है, फैलने की कोशिश करती है, पिस्टन को धकेल देती है नीचे की तरफ, जिससे हम लोग अपनी क्रैंक शाफ्ट घुमा लेते हैं। समझते रहिएगा आगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने रेसिप्रोकेटिंग इंजन यानी प्रत्यागामी इंजन में। प्रत्यागामी इंजन में एक होगा सीआई इंजन, पीछे भी बता दिया हूं, एक होगा एसआई इंजन, ये सब पीछे भी बताया ना क्लासिफिकेशन में। तो देखो इसमें डीजल इंजन, सीआई इंजन मतलब डीजल इंजन, याद रखना। स्पार्क इग्निशन इंजन मतलब पेट्रोल इंजन, पेट्रोल बाइक से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन होगा और 4 स्ट्रोक इंजन होगा, ठीक है। और सीआई इंजन का एक बेस्ट एग्जांपल क्रूड इंजन है, क्रूडेड इंजन भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। चलिए इस एसआई में भी आपका 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक होगा। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या है सर? अभी जितने वाहन आप देख रहे हैं ना वो सब 4 स्ट्रोक में है। पुराना एक वाहन आता था, आती थी हीरो पुच नाम की, बहुत ही पतली सी छोटी सी मोपेड स्कूटी जैसा वाहन होती थी जो पुरुष चलाया करते थे, बहुत ही तेजी से जल्दी जल्दी किट 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 की आवाज़ आती थी, वो 2 स्ट्रोक इंजन था, ठीक है। वो क्यों बंद हुआ इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में समझते हैं, कुछ वायु दहन इंजन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होगा ना वो भारी होगा, वेट में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? देखो ना यार, देखो ना, इतना छोटा सा इंजन है, ये इतना छोटा सा दहन यहीं हो रहा है, जबकि एक्सटर्नल कंबशन इंजन में देखो इतना तो है ही, इसके अलावा स्टीम बनाने के लिए दहन कहीं और बड़ी सी एक भट्ठी लगाओगे, फर्नेस लगाओ, उसमें कोयला डालोगे, फिर पानी को उबालोगे, स्टीम बनेगी, तो एक इतना ही बड़ा भारी भरकम और होगा, जैसे पहले रेलवे में यूज़ किया जाता था। तो रेलवे वाला इंजन क्या होता था, भारी होता था, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना इसको। और क्या देखना है भाई, देखो कंबशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, जो दहन होता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, अभी दिखाया ना। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में स्टीम आ रही है, दहने का, जलन करने का, स्टीम बनाने का कहीं और दूसरा चैम्बर बना हुआ है। और देखो स्टार्टिंग टाइम बहुत होता है, यानी कि तुरंत स्टार्ट नहीं होगा। जो इंटरनल कंबशन होता है उसमें आपने किक मारा, सेल्फ मारा, इंजन स्टार्ट हो गया। लेकिन वाह्य दहन इंजन में क्या है ना कि वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। इसीलिए जो रेलवे में पहले यूज किए जाते थे एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी वाह्य दहन इंजन, तो रेलवे को कभी बंद नहीं किया जाता था। अगर 2 घंटे 4 घंटे के लिए रेलवे खड़ी भी है ना, तब भी इंजन को स्टार्ट रखते थे कि जब भी हमारा चलना हो तो हम लोग चल दें। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने बंद कर दिया तो फिर से फर्नेस को जलाओगे, फिर कोयला जलेगा, फिर स्टीम बनेगी, तब कहीं आकर के पहुंचेगी, टाइम लगेगा। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसकी एफिशिएंसी यानी दक्षता क्या होती है, कम होती है। इस बात को भी आप नोट कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपका क्या है दोस्त, इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन। अब इसमें क्या हो रहा है, पीछे आपने देखा छोटा छोटा इमेज आपने देखा, ये सब क्या है, ये अंतर दहन इंजन है। इसमें अंदर ही दहन हो जा रहा है, कहीं बाहर कोई व्यवस्था करने की नहीं जरूरत है। बाइक में देखिए इंजन जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, अंतर दहन। कार में, ट्रक में, बस में, जो भी आजकल आप इंजन देख रहे हैं, अगर कहीं किसी प्लांट में नहीं लगाना है तो आप इंटरनल कंबशन अंतर्दहन इंजन ही लगाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है इंटरनल कंबशन इंजन यूज्ड इन ऑल ऑटोमोबाइल, है ना, सभी ऑटोमोबाइल वाहनों में उपयोग होता है। लाइट इन वेट, छोटा सा होता है, हल्का होता है। स्टार्टिंग टाइम इज लेस, स्टार्ट होने में टाइम कम लगाता है। और एफिशिएंसी क्या होती है, अधिक होती है। इतनी बात याद रहेगी, क्लियर है। आगे बढ़िए, अब कुछ अंतर है एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य दहन और अंतर्दहन इंजन के अंदर। देखिए इसमें दहन कहाँ होता है, बाहर होता है। कंबस्शन अकर एक्सटर्नली और कंबस्शन अकर्स इंटरनली इन लेस स्पेस। इसमें दहन अंदर दहन कम में होता है ना, कम स्थान में दहन हो जाता है, अंदर ही होता है दहन। फिर देखो वाह्य दहन इंजन की दक्षता क्या होती है भाई, कम होती है इसकी एफिशिएंसी। इसकी क्षमता क्या होती है भाई, अधिक होती है ना, यानी इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है इंटरनल कंबशन इंजन की। रिक्वायर्ड मोर स्पेस, इसको जगह की अधिक आवश्यकता होती है। और इंटरनल कंबशन इंजन यानी जो बाइक में लगा है, छोटे से स्थान पर भी कहीं भी आप रख सकते हो इसको। इसके अलावा इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति अधिक होती है। देखो ये एक्सटर्नल कंबशन इंजन का फायदा है। जैसे कोई प्लांट वांट चलाना हो गया, वहाँ पे बहुत पावर की ज़रूरत होती है, तो मतलब पावर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे नुकसान हैं। लेकिन पावर प्लांट अगर कोई आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, वहाँ पे आप वाह्य दहन इंजन लगाओगे, क्योंकि आपको शक्ति ज़्यादा चाहिए। आपको पावर प्लांट जो है आपका बार बार फैक्ट्री यहाँ से वहाँ तो ले नहीं जाना है, तो बाकी सारी चीज़ों से बच जाएंगे और आपको शक्ति ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक है। महंगा भी होता है, इस इंजन की लागत अधिक होती है। और ये क्या होता है, लोअर कॉस्ट होता है। इसीलिए देखिए ऑटोमोबाइल कोई भी 1 लाख 1.5 लाख में बाइक मिल जाती है इंटरनल कंबशन इंजन वाली, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम इसका क्या होता है, अधिक होता है वाह्य दहन वाले का। और इसका स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, इंजन का कुछ अन्य क्लासिफिकेशन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण। जैसे प्रचालन के आधार पर इंजन को बेस्ड ऑन ऑपरेशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला क्या था? ऑटो साइकिल इंजन, दूसरा क्या था? डीजल साइकिल इंजन। ये क्या है? ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। डीजल क्या है? एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक ऐसा ईंधन बनाया जिस ईंधन से इंजन चलाया जा सकता था, जिसको क्या कहा गया? उन्हीं के नाम पर हमने क्या रख दिया? डीजल रख दिया, है ना, तो डीजल साइकिल। डीजल साइकिल को हम लोग और क्या बोलते हैं? कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, या डीजल साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर दाब साइकिल, स्थिर दाब चक्र। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे ये, ठीक है। आगे आप साइकिल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा सब, अभी क्लासिफिकेशन है। ऑटो साइकिल मतलब क्या है? पेट्रोल इंजन है। ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन है, और ये वी कांस्टेंट, इसमें आयतन कांस्टेंट होता है। ऑटो साइकिल स्थिर आयतन, स्थिर आयतन चक्र, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं तो आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, है ना, और इसका उदाहरण आप देखेंगे तो आपको डीजल इंजन मिलेगा, डीजल इंजन, ठीक है, डीजल इंजन। अब देखिए, ईंधन के आधार पर, ईंधन के आधार पर बांटा गया। भाई पेट्रोल से चलेगा तो उसको पेट्रोल इंजन कह देंगे, डीजल से चलेगा उसको डीजल इंजन कह देंगे, गैसोलीन से चलेगा तो उसको गैसोलीन कह देंगे। तो ये ईंधन के आधार पर आप लोग भी बोलते हैं ना कि यार पेट्रोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है, तो कुछ ना कुछ बांटते हैं ना आप उसको, वही चीज़ यहाँ पे बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा क्या यार, चलो। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और फिर से है प्रज्वलन के आधार पर, यानी कि ईंधन में दहन कैसा हो रहा है, ईंधन का इंजन के अंदर उसको जलाया किस विधि से जा रहा है। अगर आप उसको स्पार्क प्लग से जला रहे हो तो आप बोलोगे सर एसआई इंजन हो गया। अगर आप उसको कंप्रेस करके जला रहे हो बिना स्पार्क प्लग के तो आप बोलोगे कि क्या हो गया? सीआई इंजन हो गया। तो प्रज्वलन के आधार पर सीआई और एसआई, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर स्ट्रोक के आधार पर, अगर 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो जा रही है पूरी साइकिल तो 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक में पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है मतलब 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर, जैसे अभी हमने एक अंतर्दहन इंजन का है सब वर्गीकरण, ध्यान रखिएगा। सिलेंडर के आधार पर, किसी में सिंगल सिलेंडर होता है, किसी में एक से अधिक सिलेंडर होता है, एक से अधिक सिलेंडर होता है, एक से अधिक सिलेंडर। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई बोले कि 4 सिलेंडर का हमारा वाहन है ना, 4 सिलेंडर का वाहन है, तो पिस्टन इसमें कितना होगा? तो जितना सिलेंडर उतना ही पिस्टन, ठीक है, 4 ही पिस्टन होगा, तो मल्टी सिलेंडर। कूलिंग के आधार पर, कुछ इंजन को हवा से ही ठंडा कर लिया जाता है, कोई छोटा मोटा इंजन है, जैसे बाइक का इंजन है, बाइक का इंजन है, उसमें क्या पानी की व्यवस्था होती है क्या ठंडा करने की? नहीं ना, तो छोटा इंजन है तो उसको एयर कूल इंजन कहते हैं। अगर कोई बड़ा वाहन का इंजन लगा हुआ है उसको हम लोग वाटर कूल कहते हैं, जैसे कि कार हो गया, ट्रक हो गया, है ना, ट्रक हो गया, बस हो गया, इन सब इंजन को हम लोग क्या कहते हैं? इन सब इंजन को हम लोग वाटर कूल्ड इंजन कहते हैं। यानी कि अब ऐसी कंडीशन में इंजन को कैसे ठंडा किया जा रहा है? पानी से ठंडा किया जा रहा है, ठीक है, हैवी इंजन होते हैं ये। देखिए, ये इसको कुछ इस प्रकार से आपके सामने एनिमेशन लगे हुए हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको आप क्या कहेंगे? 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर और ये 4 सिलेंडर। 4 सिलेंडर है तो 4 पिस्टन है कि नहीं भाई, बताओ? 4 पिस्टन है। अब इसको आप 4 स्ट्रोक इंजन नहीं बोल देना। स्ट्रोक का मतलब ये नहीं होता है कि 4 सिलेंडर लगा है तो 4 स्ट्रोक हो गया सर, नहीं दोस्त। देखो देखो, ये एक बार से यहाँ नीचे आया ना, अब इसको 1 स्ट्रोक कह देंगे, फिर ऊपर गया 2 स्ट्रोक, फिर नीचे आया 3 स्ट्रोक, फिर ऊपर गया 4 स्ट्रोक। मतलब ऊपर, जहां ऊपर तक ये पहुंच रहा है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं टीडीसी। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, आप लोगों को जल्दी होगी मैं समझ रहा हूं। इसको बोलते हैं बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? स्ट्रोक कहते हैं। तो यही है स्ट्रोक। ऊपर से एक बार नीचे जाता है और फिर नीचे से एक बार ऊपर आता है, तो आपकी पूरी क्रैंकशाफ्ट अगर एक बार घूम जाए, है ना, तो हम लोग कहेंगे भैया 2 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है। और पूरे का पूरा एक चक्र होता है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये 4 चक्र होते हैं, आगे हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। वो चारों चक्र, चारों प्रोसेस, चारों काम, अगर कोई इंजन है जो 2 ही बार में कंप्लीट कर दे रहा है तो बोलोगे भैया 2 स्ट्रोक का इंजन है, ठीक है। आपको कोई होमवर्क दिया गया, आप 2 ही दिन में कर लोगे अगर वो पूरा होमवर्क, और उतना ही होमवर्क किसी और आपके दोस्त को दिया गया, वो 4 दिन में पूरा कर रहा है तो उसको 4 स्ट्रोक इंजन कह दोगे, ठीक है, यानी 4 बार चक्कर लगा रहा है वो, ये होता है। तो ये सिलेंडर की अवस्था हो गई। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन। और क्या देखो, सिलेंडर हेड के आधार पर सिलेंडर, ये क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया ना, ये सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर का था। ये जो हमने इमेज दिखाया, यहाँ पे देखो सिर्फ 1 सिलेंडर है, 1 सिलेंडर है तो एक पिस्टन भी है। यहाँ पे देखो 4 सिलेंडर है, तो ये है आपका मल्टी सिलेंडर। मल्टी सिलेंडर, ये क्या है आपका? सिंगल सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब सिलेंडर हेड के आधार पर, जो सिलेंडर का हेड होता है ना, उसके आधार पर भी, जैसे देखो इसका हेड एक तरफ इधर है ना, एफ जैसा बना हुआ है आकृति, यहाँ पे एफ बना है ना, इसको बोलेंगे एफ हेड सिलेंडर। इसको हम लोग बोलेंगे आई हेड सिलेंडर, ठीक है। देखो हल्का सा एल जैसी संरचना बनी हुई है ना, ये हेड हो गया आपका।
इसमें जो है आपका जो दोनों वाल्व होता है एक ही तरफ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल हेड सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो टी हेड सिलेंडर क्या होता है, एक तरफ आपका इनलेट वाल्व और दूसरी तरफ आपका एग्जॉस्ट वाल्व, जैसे ये हो गया ना, ये हो गया, तो इधर आपका बाहर धुआं निकलने वाला वाल्व हो गया, इधर से आपका अंदर पेट्रोल या डीजल जाने वाला वाल्व हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग टी हेड बोलते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर का हेड होता है तो एल टाइप, आई टाइप, एफ टाइप और टी टाइप, ये चार प्रकार के मुख्यतः सिलेंडर हेड के आधार पर इंजन को बांटा जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्त अधिनियंत्रण के आधार पर, बेस्ड ऑन अधिनियंत्रण, है ना। तो क्वालिटी गवर्निंग और क्वांटिटी गवर्निंग और हिट एंड मिस गवर्निंग, इसका उदाहरण पूछा जाता है कि क्वालिटी, है ना, क्वालिटी गवर्निंग का जो उदाहरण है वो कौन सा है भाई, तो डीजल इंजन है। क्वांटिटी गवर्निंग का जो उदाहरण है वो पेट्रोल इंजन है, और हिट और मिस का जो उदाहरण है वो क्या है, गैस इंजन है। अभी तो हम लोग परिचय ही पढ़ रहे हैं ना, सब आज ही थोड़ी सीख लोगे। चलो, कार्य क्षेत्र के आधार पर, बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ एप्लीकेशन, अब इंजन को उसके कार्य क्षेत्र के आधार पर भी बांटा गया। जैसे कोई इंजन स्टेशनरी इंजन है, स्टेशनरी इंजन का मतलब क्या हो गया कि कोई आप मिल लगा रहे हो, कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कोई घर में आप पंपिंग सेट बना रहे हो, कोई पंप में लगा रहे हो इंजन को, उसको आप क्या कहोगे, स्टेशनरी इंजन। ये इंजन कहीं जाता नहीं, एक जगह फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, ठीक है ना, इसको स्टेशनरी इंजन कहेंगे, यानी रुका हुआ इंजन कहेंगे। अब मैरीन इंजन का मतलब क्या हो गया, जो पानी वाली जहाजों में यूज करते हैं, है ना, पानी जहाज में यूज करेंगे, पानी जहाज में हम लोग मरीन इंजन यूज करते हैं। और इसमें पानी जहाज में पूछा जाता है मरीन इंजन में हमेशा कौन सा इंजन यूज करोगे आप लोग, तो टू स्ट्रोक इंजन यूज करोगे। फिर आता है आपका मोबाइल इंजन, ये क्या है, जैसे आपका गार्डन वाला ट्रैक्टर हो गया, ऑफ हाईवे मोबाइल क्रेन हो गया और बुलडोजर हो गया, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, मोबाइल इंजन के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है लोकोमोटिव इंजन, जो आपका रेलवे में लगा होता है ना, रेलवे का इंजन हो गया, तो रेलवे इंजन। इसके अलावा एरो इंजन, हवा वाला इंजन जो हवाई जहाज़ों में लगा होता है, और हवाई जहाज़ों में किस प्रकार का इंजन लगा होगा, तो रेडियल इंजन लगा होता है, ठीक है। और एक आता है आपका ऑटोमोबाइल इंजन, जो आप लोग अपनी बाइक में लगाते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंजन मतलब बाइक हो गया आपका, कार हो गया आपका, बस हो गया, ट्रक हो गया, इन सब, वैन हो गया, इन सब में जो लगा होगा आपका ऑटोमोबाइल। अब रेडियल इंजन देखिए कैसा होता है, देखिए ये इंजन क्या है, ये रेडियल इंजन है, रेडियल इंजन। ये देखो एक पूरी रेडियस में चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 सिलेंडर हैं, 5 पिस्टन हैं, और ये क्या है, पूरे सब एक रेडियस में लगे हुए हैं, इनको हम लोग रेडियल इंजन कहते हैं। तो इमेज दिखा के आपसे पूछा जा सकता है। इस इंजन को हम लोग वी टाइप इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, वी टाइप इंजन कहते हैं। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, और इनके बीच में जो आप ये एंगल देख रहे हो ना, ये 60 डिग्री का बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये इंजन कौन सा है दोस्त, स्टेशनरी इंजन है। स्टेशनरी इंजन अभी आपने जो पीछे देखा ना, वही स्टेशनरी इंजन, जैसे मिल वगैरह में लगा है, कोई पंपिंग सेट में, यहाँ कहाँ है, यहाँ पे पानी निकालने का काम आ रहा है, अरे आप लोगों ने यूज़ किया होगा इसका भाई, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्लासिफिकेशन, हमने संपूर्ण किया, ठीक है। कोशिश किया है कि ना ज़्यादा स्पीड में और ना ही ज़्यादा फास्ट, बहुत ही तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हों, समझ में आए। तो सेशन कैसा रहा, है ना, एक बार एप्लीकेशन पर जाकर के प्लीज़ रेटिंग आप लोग ज़रूर दे देना, है ना, क्योंकि यार बहुत बुरी रेटिंग है। और समझ लीजिए ये सारा का सारा जो ये सिस्टम मैंने मुझे लगाने में, मैं बिल्कुल नहीं जानता था टेक्नोलॉजी, है ना, कि कैसे ये सारी चीज़ें मूव करती हैं, कैसे मुझे चलता हुआ दिखाना है, लेकिन जिद थी कि दिखाना है कि सब कुछ चलता रहे, है ना। तो उसके लिए लगा कि यार पावर पॉइंट चलना ज़रूरी है, और डिजिटल बोर्ड में पावर पॉइंट चलते नहीं हैं, तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएँ की गई। तो काफ़ी दिन से मैं ऐसे में परेशान था, फिर इनको ढूंढना, इनको लगाना बहुत ही मेहनत का काम है। तो जब भी हमने सोचा था कि मिले किसी को कंटेंट, तो अब बेहतर मिले, एकदम समझ में आ जाए उसके, तो प्लीज़ जाकर के, अगर थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट है एक टीचर की, तो जाकर के रिव्यू वापस ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, बहुत जल्द आपको कंप्लीट कराएंगे। फ्रेश क्लास आपको कैसी लग रही है, व्हाट्सएप नंबर पर, फ़ोन नंबर पर भी ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे। और यूट्यूब पर जो लोग जुड़े हैं, हमारे और भी दोस्त, आपके भाई मित्र, उनको भी बोलें कि भाई अभिषेक सर की क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग आकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। बाकी प्रमोशन वगैरह का कोई यहाँ पे सीन नहीं है। थैंक यू।